हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एक यूनिक टॉपिक जिसका नाम है भारत एवं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। कई बार आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की गंगा धार्मिक आधार पर, पवित्रता के आधार पर किस नदी को कहते हैं, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन में होंगे। इस क्वेश्चन को लेकर कई बार आप कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट आप लोगों के ब्रेन में नहीं रहने वाला। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो मेकाल पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी पर्टिकुलर बिंदु की बात करें तो कहां से होता है? नर्मदा कुंड से उद्गम होता है। कहां का? तो याद रखना नर्मदा नदी का वहां पर जो एरिया आता है, अमरकंटक वाला एरिया आता है। यदि मध्य प्रदेश के जिले की बात करें तो अनूपपुर जिले के अंतर्गत इस नदी का उद्गम होता है। अब यदि एक बात हम देखें, यह जो नर्मदा नदी है ना, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। अर्थात देखें, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी हमें देखने के लिए मिलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कुल जो लंबाई है ना 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की, जिसमें से 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा धार्मिक एवं पवित्रता के आधार पर किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो है संपूर्ण भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कहलाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत की हृदय रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखना हृदय रेखा के नाम से संपूर्ण भारत की जानी जाती है नर्मदा नदी। इसके कई सारे हमें पुराने नाम या प्रचलित नाम देखने के लिए मिलता है। नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा प्रचलित एवं पुराना नाम हमें देखने के लिए मिलता है कई सारे संस्कृत ग्रंथों के अंतर्गत। वह नाम है रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को जाना जाता है। शंकरी के नाम से जाना जाता है, शंकर भगवान की पुत्री कहते हैं। और साथ ही साथ एक और नाम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, शंकरी के साथ साथ मेकाल सूता अर्थात मेकाल पर्वत की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखना नर्मदा नदी को जाना जाता है। केवल ऐसी 2 नदियां हैं संपूर्ण भारत के अंतर्गत जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जो क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। वह एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। अब यदि बात करें तो शिप्रा नदी के बारे में बात करते हैं। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? काकरी बरडी पहाड़ियों से होता है। बनेश्वर कुंड से शिप्रा नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले से इस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना इस नदी का उद्गम होता है इंदौर से। जैसे ही इंदौर से प्रवेश करती है उज्जैन में, इसी उज्जैन के अंतर्गत प्रत्येक 12 वर्ष बाद याद रखना सिंहस्थ मेले का आयोजन, जिसे हम कुंभ मेला
मेले के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे होता है उज्जैन, भी इसी नदी के किनारे बसा है। शिप्रा जो है ना मालवा से निकली, इंदौर से, इसीलिए इसे कहा जाता है मालवा की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को कहा जाता है। कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर की कुल लंबाई है। जैसे ही यह प्रवेश करती है मंदसौर में तो चंबल नदी से मिल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं शिप्रा नदी जो है ना चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी, कुल लंबाई 965 किलोमीटर है चंबल नदी की। अब यदि बात करें बेतवा नदी के बारे में, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे लंबी यदि नदी पूछे आपसे कौन सी है तो बेतवा नदी है। कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसका उद्गम कहां से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किस नदी को कहते हैं? तो बेतवा नदी को कहते हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो बेतवा नदी कहलाती है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है उसकी एक तहसील है जिसका नाम है निवाड़ी, उसकी एक तहसील है ओरछा, उसी से प्रवाहित होती है यह बेतवा नदी। बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है बेतवा। इसका यदि प्राचीन नाम देखें तो इसे वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी सहायक नदियों के बारे में, जो बीना नदी है ना इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी के अंतर्गत मानी जाती है। अब यदि बात करें तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी बन जाती है? तो यह भी यमुना की सहायक नदी बन जाती है। अब यदि बात करें माही नदी के बारे में बात करते हैं, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो धार के मिंडा ग्राम से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी की कुल लंबाई 472 किलोमीटर है। इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो माही नदी को जाना जाता है। इसका सबसे प्राचीन नाम क्या है? महती के नाम से इस नदी को जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखना, आदिवासियों की गंगा पूछे या भीलों की गंगा पूछे किस नदी को कहा जाता है? तो इसी माही नदी को कहा जाता है। और संपूर्ण विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसका नाम क्या है? माही नदी। रतलाम के अंतर्गत यदि देखें तो यह काट देती है। इसका कहां पर जाकर मिलती है? तो खंबात की खाड़ी, जिसे केम्बे की खाड़ी कहते हैं, अरब सागर वाले भाग में यह नदी जाकर मिल जाती है। और इसी मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल 3 नदियां हैं जो क्या होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। एक तो है नर्मदा, दूसरी कौन सी नदी है? जिसका नाम है ताप्ती नदी। और तीसरी नदी कौन सी है? तो यह है माही नदी। संपूर्ण बातें याद रखना। अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पश्चिमी घाट के त्रंबक पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का एक बड़ा ही अच्छा जिला नासिक से इस नदी का उद्गम होता है। और याद रखना, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यदि पूछे दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो आंसर टिक करना गोदावरी। नीचे आते हैं कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। इस नदी का उद्गम भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। और याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछे किस नदी को कहा जाता है तो कावेरी को कहा जाता है। कुल लंबाई यदि देखें तो 800 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और कावेरी जल विवाद के बारे में आपने सुना
चाहूंगा, भारत के ऐसे कौन से दो राज्य है जिनके बीच में कावेरी जल विवाद है? तो याद रखना, क से ही कर लो कर्नाटक, और एक दूसरा याद रखना तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गोदावरी नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कहलाती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस बात को भी याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि लंबाइयों के क्रम यदि देखें, जो भारत में ही प्रवाहित होती है, सबसे लंबी गोदावरी, दूसरी कृष्णा 1400 किलोमीटर, और तीसरी कहलाती है नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर। यहां से एग्जाम के अंतर्गत एज इट इज क्वेश्चन बन जाते हैं, और कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के ब्रेन में होता है और आप रॉन्ग आंसर टिक कर देते हो। उम्मीद करता हूं आज के बाद यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन बना तो आप रॉन्ग नहीं करोगे। यदि मध्य प्रदेश में लंबाइयों के क्रम की यदि बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। एन से डिनोट करता हूं 13-12 किलोमीटर। दूसरी कौन सी है? अभी बताया चंबल नदी। सी से डिनोट करता हूं कुल कितनी लंबाई है? 965 किलोमीटर। तीसरी कौन सी है? सोन नदी। याद रखना बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। सोन नदी 780 किलोमीटर की कुल लंबाई है। चौथी यदि देखें तो ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और अभी आपको बताया पांचवी नदी जो है वह बेतवा नदी 590 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इस नदी की संपूर्ण बातें भारत एवं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करते रहना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।